पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, तुझे कभी बताया? बोले मुझे तो कभी नहीं बताया। बोले तू पूछना। सपने में इतना कहकर के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, सपना टूटा। सवेरे प्रातः काल सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि नाथ, मैंने सुना है सपने में कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है। बोले हाँ सपने में सुना है। बोले आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। बोले मैंने बताया नहीं, पर मेरे मित्र हैं द्वारकाधीश। तो नाथ जाओ ना उनके पास। सुदामा जी ने कहा दीदी और चक्कर में मत रहना। आप कहना चाहती हो कि मैं उनसे जाके कुछ मांगू? मैं परमात्मा से मांगता हूँ, नीचे वालों से नहीं मांगता। और वो तो मेरे मित्र है, वो चाहे भगवान होगा तो उसके घर का होगा, लेकिन मैं उसके आगे जाकर हाथ फैलाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान के बारे में, द्वारकाधीश के बारे में सुदामा जी कहते हैं कि वो मेरा मित्र है और मैं उसके आगे जाकर हाथ नहीं फैला सकता। कथा में सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं मांगत मांगत मन घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। मांगत मांगत मन घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। की संगत बुद्धि घटे, ओछे की संगत बुद्धि घटे और पाप घटे रन को समझाए। माना घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए। मांगने से मान कम होता है। हम आपसे कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जमाने में। एक तो डायरेक्ट किसी राजा से, किसी बड़े आदमी के पिट्ठू बन करके दिन रात उसके पीछे पड़ते रहते हैं, और एक होता है जो डायरेक्ट भगवान से मांगता है। एक राजा के दो नौकर थे। एक नौकर रात दिन राजा से मांगता था और एक नौकर डायरेक्ट भगवान से मांगता था। उस राजा ने देखा कि नौकर कभी मेरे से नहीं मांगता है और एक मांगने वाला रोज मांगता है। आज तो 500 दे दो, आज तो 100 दे दो, आज तो 10 दे दो, आज 20 दे दो। अब राजा सोचता है कि ये मेरे से नहीं मांगता है, ये दिन रात मेरे से मांगता है। तो जो राजा से मांगता था ना, उस नौकर ने ऊपर वाले से मांगने वाले से कहा कि तुझे चिंता नहीं है? बोले किस बात की? बोले मैं तो देख राजा से मांगता हूँ और राजा रोज दे देते हैं, टाइम पास हो जाता है, और तू उनसे मांगता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। उसने कहा कि मैं रोज नहीं मांगू, लेकिन जिस दिन देगा ना उस दिन एक ही बार में माला माल है। कैसे देगा? बोले तू देखना। कई दिन निकल गए। एक दिन राजा ने एक बढ़िया सुंदर गहना बनवाया सोने का, और राजा ने अपने नौकर को, जो अपने से मांगता था ना राजा से, उस नौकर के लिए 150 ग्राम का सुंदर गहना बना के सोने का और एक खीर के बर्तन में उसको डाल दिया, और खीर का बर्तन पूरा भर दिया, और भर के उस नौकर से कहा कि ले ये खीर का बर्तन सामने वाले को दिखा दिखा के पीना। अब वो राजा से जो मांगता ना, वो नौकर खीर पी रहा है। अब आधी खीर पी और उसका पेट भर गया। जो राजा से मांगता, उस नौकर ने कहा कि ले देख, मेरे राजा ने तो आज मुझे खीर दी है और तू ऐसा कर, मैं तो पेट भर गया, अब ये खीर तू ले, तू पी, ताकि तेरा भी पेट भर जाएगा। मैंने मांगी, तू पी, तेरा भगवान ने नहीं दिया, और आज तो ये बची खुची खीर तू, ऊपर ऊपर की खीर तो नौकर ने पी ली। उसको पता नहीं कि इस खीर के बर्तन में राजा ने कोई भेंट दी है।
अब जैसे ही उसने खीर पी के उसकी जूठी सामने वाले को दी, सामने वाले ने वो खीर खत्म करी और जब पूरी खीर खत्म हुई तो उसमें से सोने का एक विशेष प्रकार का आभूषण निकला। 8-15 दिन बाद राजा ने सोचा कि वो जो नौकर रोज मांगता है वो तो शायद अब पैसे वाला बन गया होगा। 8 दिन बाद में राजा ने देखा तो वो तो कहा भाई, लेकिन वो दूसरा नौकर उस दिन से आना बंद कर दिया। एक ही दिन में इच्छा पूरी होगी ना। अब राजा ने उस नौकर से पूछा कि क्यों 8-15 दिन पहले मैंने तुझे खीर का बर्तन दिया था। बोले हाँ दिया था ना महाराज। फिर क्या किया तूने? बोले आधी मैंने फिर आधी उसको दे दी जो भगवान से मांगता था। राजा सिर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि राजा को पता चल गया कि सच में हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, देता तो भगवान ही है। अब दिया तो नौकर को, पर भगवान ने उस नौकर की जगह दूसरे नौकर को दिलवा दिया जो नौकर भगवान से मांगता था। सुदामा जी ने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं। तुम चाहती हो ना कि मैं द्वारकाधीश के पास जाकर के कुछ मांगू? सुशीला ने कहा नाथ मैं मांगने की नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ कि तुम जाओ तो सही, तुम्हारे मित्र हैं। बोले हाँ ये बात चलेगी। जाने के लिए तैयार हो गए, पर कपड़े नहीं थे, पाँव में जूते नहीं थे, सीस पर पगड़ी नहीं थी, इतनी गरीबी थी, फटे हाल स्थिति। और सुदामा जी अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, पैदल पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए। एक नाव में बैठ करके किसी ने पार उतारा और चलते तो इतना रास्ता भूले कि जहाँ जाना था वहां नहीं गए, दूसरी जगह पहुंच गए, थक गए चलते चलते। किसी नाव वाले ने नाव में बिठाकर पार उतारा, रेत का सिराना लगाया और कहने लगे भगवान से कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं, अब मेरी क्षमता नहीं कि मैं तेरे पास आऊं, अब तू जाने और तेरा काम जाने। आग लग गई विचार करते करते। किस भाव से जा रहे थे सुदामा जी? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, हाँ पायल मोरी भीगे, पार करूं तो पार करूं तो पार करूं तो जाए सगरी, बोल नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरे रात को आऊंगा ना डर मोए लागे, रात को आऊंगा ना डर मोए लागे, अरे डर मोए लागे, हाँ डर मोए लागे। जिनको हमको आए हाय दिन को तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, आए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, आए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। चलो भाई बजाओ तंत्र और सुनाओ कारीगर। चलो तो अमर मोरी लचके, धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, अमर मोरी कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे चलो लोबाना कमर मोरी लचके, अरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। झटपट चलो हाय हाय झटपट चलो तो, झटपट चलो झटपट चलो तो भूल जाए सकरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खूंटी तान के सो गए, ऐसे सोए। भगवान से कहा मनी मन तू जाने तेरा काम जाने। भगवान की माया, द्वारकाधीश की माया आई और सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में छोड़ दिया। बड़े बड़े मंदिरों को देख करके, बड़े बड़े महलों को देख करके सुदामा जी पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है।
किसी ने बताया कि तो द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी, यहाँ कोई कृष्ण नाम का राजा रहता है। कृष्ण। नगरवासियों ने देखा कि 2 कौड़ी का आदमी कृष्ण कृष्ण बोलता फिर रहा है, हमारे महाराज का नाम ले रहा है। और किसी ने सोचा कि हो सकता है कोई पुराना रिश्ता हो। किसी भाई से पूछा कि भैया मुझे द्वारकापुरी जो कृष्ण का नगर है, कृष्ण का महल है, उसका पता बता दो। किसी ने बता दिया पता। पूछते पूछते पहुंच गए भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी के महल के सामने। द्वारकाधीश भगवान के महल के सामने 2 द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा कि अरे भैया तुम द्वारपाल हो? बोले हाँ। ये कृष्ण का महल है? द्वारपालों ने कहा हाँ। पर द्वारपाल चकित हो गए। जिसके शरीर पर ढंग से कपड़ा नहीं है, पांव में चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, ऐसा 2 कौड़ी का आदमी हमारे महाराज का मुंह से नाम ले रहा है। पर अब द्वारपाल भी ज्यादा कह नहीं सकते। बोले मैं कह रहा हूं कृष्ण राजा है ना तुम्हारा? बोले हाँ। तो जाओ उस कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। जाओ जाकर के उस कृष्ण से कहो कि एक ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा है वो तुमसे मिलने आया है। द्वारपालों ने एक बार तो सिर से पांव तक उसे देखा, सुदामा जी को। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता था कि ये कन्हैया जी के मित्र हो सकते हैं। पर आज के जमाने में जो हम नहीं सोचते हैं ना वैसा हो जाता है, और जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है। सुदामा जी को वहीं खड़ा करके बाबा आप बैठो, हम जाते हैं। द्वारपाल गए भगवान के पास, और जैसे ही भगवान के पास जाकर के द्वारपालों ने कहा भगवान से, रुक्मिणी जी चरण दबा रही थी। द्वारपाल जाकर कहते हैं शीश पगान तगा तन पे प्रभु आय गयो यही ग्रामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावे अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम द्वारपाल के मुंह से सुना, भगवान लक्ष्मी के चरण चुड़ा करके भागे, और भागते भागते अपने महल से बाहर आए। अब सुदामा जी ने देखा कि कन्हैया जी आ रहे हैं, तो सुदामा जी भागने लगे। एक बात कहते हैं हम आपसे, माया छाया एक सी कथा बोल रही है। ज्यादा माया के पीछे पड़ोगे तो माया दिन भर आपको भगाएगी, नचाएगी, पर पकड़ में नहीं आएगी। और छाया और माया, छाया के पीछे पड़ोगे तो छाया को कभी पकड़ नहीं सकते, और माया के पीछे पड़ोगे तो माया को कभी पकड़ नहीं सकते। अब एक काम करना है, जिस तरफ सूरज हो उस तरफ मुंह कर लो। या तो सूरज खेदो, या परमात्मा खेदो, या गुरु खेदो, उनकी तरफ मुंह कर लो। छाया भी पीछे रह जाएगी और माया भी पीछे। अगर आपने मुख मोड़ लिया तो आपके पीछे लक्ष्मी भी दौड़ेगी और छाया भी दौड़ेगी। क्योंकि एक बात बताऊं, डायरेक्ट लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी तो जहाँ भगवान है ना उनके पीछे, राजा बलि के माँ चली गई पताल में, भगवान नौकरी क्या करने लगे, गई ना उनके पीछे। अगर घर में बेटा रहेगा ना मैया तो ही बहू आएगी, और बेटा नहीं है तो बहू नहीं आ सकती। द्वारकाधीश अगर हैं, भगवान का पूजन घर में है, तो समझ लो लक्ष्मी आएगी। अगर भगवान को नहीं मानते हो, डायरेक्ट लक्ष्मी को मानो, तो खूब तिजोरी की अगरबत्तियां लगाओ, खूब आरतियां उतारो, नहीं टिकेगी। आपका घर वाला अगर महीना 6 महीना के लिए कहाँ चल जा, तो आप शिमला में रहो क्यों कहेगी तार पापा आगे जे देऊंगा। ऐसे ही लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया अपने पति को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है। इसका मतलब आप भगवान को पूजोगे ना तो आना ही पड़ेगा। देखो आप सुदामा जी भगवान को देख करके भाग रहे हैं कि ये पकड़ेंगे, और भगवान उनके पीछे लग गए। अब भगवान पीछे लगे ना तो रुक्मिणी जी
भी पीछे पीछे भाग रही है। क्या हो गया मेरे पति को आज अचानक दौड़ के क्यों जा रहे हैं? भगवान ने सुदामा जी को पकड़ लिया, गले से लगाया और उठा करके अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया, चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, और की तो बात छोड़ो, लेकिन खुद भगवान भी ब्राह्मण की बड़ाई करते हैं। भगवान ने अपने मुंह से कहा है, विप्रद प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रद प्रसादा कमलावरोहम, विप्रद प्रसादा अजीत जितो हम, विप्रद प्रसादा मम नाम राम, विप्रद प्रसादा धरणी धरो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के प्रताप से ही मैंने धरती को अपने नाखून पर धारण किया। शेषनाग कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण देवता की वजह से ही धरती मेरे ऊपर टिकी है। विप्रद प्रसादा कमलावरम, विष्णु जी कहते हैं कि ब्राह्मण के प्रताप से ही लक्ष्मी ने मेरा वरण किया। विप्रद प्रसादा अजीत जितो हम, ब्राह्मण की कृपा प्रसाद से मैंने बड़े बड़े दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ली। और विप्रद प्रसादा मम नाम, ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से ही मेरा नाम राम है, कृष्ण है। चरणों में बैठे, चरण धोए, और जैसे ही चरण धोए ना तो चरणों पर भगवान का हाथ घुमा। चरण कैसे धो रहे हैं भगवान, बड़ा सुंदर पद है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। सुदामा जी की इस दशा को देख करके भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, और आंखों के आंसू भगवान द्वारकाधीश जी आंसू सुदामा जी के चरणों पर गिरने लगे, और भगवान हाथ घुमाने लगे। ऐसा सुंदर दृश्य, कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ दो कोड़ी का ब्राह्मण, पर भगवान स्नेह के खातिर, प्रेम के खातिर सुदामा जी के चरणों में बैठकर अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। स्नेह बड़ा संसार में लगा के देखो दाव, और स्नेह न होता जगत में तो कृष्ण सुदामा के न धोते पाँव। चरणों में बैठ के चरण धोए, और उस जल से पूरे महल में छींटे लगवाए। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी चरण छू लो, ये मेरे मित्र भी हैं और ब्राह्मण देवता भी हैं। आज जो भी है ना, ये सब इनकी कृपा प्रसाद का फल है। रुक्मणी ने पूछा, जो भी है मतलब ये इतना सारा महल, हाँ बोले ये सब इनकी कृपा है। कैसे है, आपने सुन रखा है? चलो नहीं सुना तो सुना दो। ये जो राजघराना, ये रईसी महल, मकान, द्वारकापुरी, ये सब ब्राह्मण देवता की वजह से ही कन्हैया जी के पास आई। कृष्ण और सुदामा उज्जैन नगरी में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे। उज्जैन नगरी में एक बुढ़िया माँ थी, इतनी गरीब थी
कि उसको 4-5 दिन तक भोजन नहीं मिला। अब 4-5 दिन तक भोजन नहीं मिला और एक दिन 5 बजे के करीबन बुढ़िया मैया को भोजन मिला। बुढ़िया मैया ने सोचा कि 5 तो बज गए, अब क्या मतलब है, अब तो किसी ने चने की पोटली दे दी, मैया ये पोटली लो और इन चनों को उबाल के खा लेना। बुढ़िया ने सोचा कि अब इतना समय हो गया, अब जाकर के ये चने की पोटली आई है तो एक रात और सही, सुबह नहा धो के चनों को उबाल के ठाकुर जी के भोग लगा के और चने खा लूंगी, एक रात और निकल जाने दो। बुढ़िया ने वो पोटली अपनी कुटिया में रख दी। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, उसी रात बुढ़िया की कुटिया में चोर घुसे और उस चने की पोटली को उठा कर ले गए। वो चने की पोटली उठा करके ले गए चोर। प्रातः काल जब बुढ़िया माँ की नींद खुली और बुढ़िया माँ ने देखा कि चने की पोटली गायब है, बुढ़िया माँ को बहुत दुख हुआ। लेकिन दुख होते हुए बुढ़िया माँ ने उस चने की पोटली पर श्राप दे दिया। बुढ़िया माँ ने कहा हाथ में जल लेकर कि जो भी इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। बुढ़िया माँ का श्राप था, चनों पर श्राप लग गया। गुरु माता सवेरे जल्दी उठती है और वो चोर के हाथ में पोटली देखती है तो जोर से आवाज लगाती है, कौन कौन। चोर समझा कि मैं पहचान में आ गया, चोर भागा और उस पोटली को वहीं छोड़ गया। गुरु माता ने उस पोटली को उठा करके कुटिया में रख लिया। कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सुदामा जी ने कहा कि मैया लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं तो कुछ खाने को तो दो, जंगल में क्या खाएंगे। वो चने की पोटली उठा करके गुरु माता ने सुदामा जी को दे दी। उस पोटली को लेकर के सुदामा जी जंगल में जाते हैं और कृष्ण और सुदामा जी दोनों लकड़ी काट रहे थे। बरसात होने लगी, भूख भी लगने लगी, पोटली बंदी थी। सुदामा जी ने वो चने की पोटली हाथ में ली और सोचा कि पोटली यहाँ आई तो आई कहाँ से। अब वो तो ब्राह्मण थे। आंख बंद करी, ध्यान लगाया कि इस पोटली के बारे में मुझे पूरा दृश्य सामने आ जाना चाहिए। पोटली हाथ में लेकर ध्यान लगाया, देखा तो पोटली को पर श्राप बोल रहा है, जो इन चनों को खाएगा कंगाल हो जाएगा। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। गुरु माता ने कहा कि दोनों आपस में बांट कर खा लेना, अगर ये पोटली के चने मैंने कन्हैया को खिलाए तो कन्हैया कंगाल हो जाएंगे। क्या करें? बोले ऐसा करते हैं कि सारे चने मैं खा लेता हूं, सारी कंगाली मेरे पास आ जाएगी पर कन्हैया जी कंगाल होने से बच जाएंगे, क्योंकि वो बच जाएंगे। मैं कंगाल हो गया तो चलेगा, लेकिन वो कंगाल हो तो पूरा संसार कंगाल हो जाएगा। सुदामा जी ने सारे चने खाने शुरू कर दिए। अब चने चबाए तो कुटर कुटर दांत बोले। कन्हैया जी कहते क्या हुआ सुदामा? बोले भैया वो बरसात हो रही ना तो दांत कट कट कर रहे ठंड के मारे, सारे चने खत्म कर दिए। सारा श्राप सुदामा जी को लगा। यहाँ पर किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर भाव भजन के माध्यम से बनाया है। इसके बड़े सुंदर बोल है। कहावत कर देती एहसास इस जमाने को,